रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। गांव के बाहर स्थित पुराना कब्रिस्तान, जिसकी कहानी से हर कोई भयभीत था, उस रात और भी भयानक लग रहा था। लोगों का कहना था कि यहां पर रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कईयों ने यहां पर विचित्र परछाइयां देखी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रमेश, एक युवा लेखक जिसने कई रहस्यमयी कहानियां लिखी थीं, ने कब्रिस्तान की सच्चाई को जानने के लिए एक रात वहां जाने का निश्चय किया। उसने अपने साथ अपने दोस्त अमित को भी ले लिया, जो हमेशा उसके साथ रोमांचक अभियानों में साथ देता था। दोनों ने रात के समय कब्रिस्तान में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी सन्नाटी गूंज उठी। कब्रिस्तान के भीतर हर जगह धुंध छाई हुई थी। वे दोनों एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वे उस कब्र के पास पहुंचे, अचानक ही जमीन में से एक हाथ निकल आया और अमित को पकड़ लिया। अमित की चीख गूंज उठी, लेकिन रमेश ने तुरंत उसे खींचकर छुड़ाया। दोनों ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश और अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वे दोनों अब बहुत डर गए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते उनकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जो कब्रिस्तान के अंदर स्थित थी। उन्होंने सोचा कि शायद वहां से उन्हें कोई सुराग मिल सके। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें अंदर की दीवारों पर भयानक चित्रकारी नजर आई। एक कमरे में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना सा बक्सा दिखा। बक्सा खोलने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर खून से लिखे शब्द थे। इसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह एक क्रूर व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई निर्दोष लोगों को मारा था और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। डायरी के अंतिम पन्नों पर लिखा था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी इस हवेली में भटक रही है। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा, अचानक हवेली में जोर से दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की आवाज आई। कमरे की लाइट्स बुझ गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने एक भयानक साया देखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह साया ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी। आत्मा ने दोनों को घेर लिया और डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें भी मेरी तरह यहां कैद होना पड़ेगा। रमेश और अमित ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उन्हें एक रोशनी की किरण नजर आई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो एक तांत्रिक जैसा दिखता था, वहां खड़ा था। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और ठाकुर की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। तांत्रिक ने अंततः आत्मा को वश में कर लिया और उसे मुक्ति दिलाई। कब्रिस्तान की सारी भयानक घटनाएं बंद हो गईं और रमेश और अमित सुरक्षित बाहर आ गए। उन्होंने उस डायरी को अपने साथ ले लिया और उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उस रात के बाद कब्रिस्तान की भयानक कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं, लेकिन रमेश और अमित के लिए यह एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।